स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, आज का वीडियो भी आपके लिए स्पेशल होने वाला है बिकॉज आप लोग पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम का। पहली बार जाएंगे क्लास 10th का पेपर देने। सो हमने सोचा कि आप लोगों को एक जीवन परिचय आपको बता दूं। कवि पर जीवन परिचय हमने लेखक का बताया है लेकिन कवि का नहीं बताया, तो हमने सोचा कि लाओ आज कवि का जीवन परिचय बता दिया जाए। ठीक। सो आप लोगों का इंतज़ार भी था कि सर सूरदास का भी जीवन परिचय बता दीजिए, तुलसीदास का भी बता दीजिए। तो मैंने आज वीडियो बना ही डाला, आज संडे है। ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग देख लीजिए कि विनय क्लासेज वीके गुप्ता चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज आपकी बोर्ड की 2024 की तैयारी के लिए मैं आपके साथ जब तक बोर्ड पेपर का रिजल्ट नहीं आ जाता आपके साथ हूँ। ठीक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2018, 19, 20, 22, 23 में आया हुआ जीवन परिचय है और 24 में बिल्कुल आएगा। 100% की गारंटी, 100% की गारंटी है भैया कि 2024 बोर्ड पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक। इसलिए हमने सोचा लाओ आपको बता दूं कैसे लिखा जाएगा सब कुछ। तो सूरदास का जीवन परिचय चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखने की देसी ट्रिक मैंने लाई है। आप लोग देसी हैं इसलिए हमने सोचा कि देसी ट्रिक लाया जाए। ठीक। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बाबू भैया। देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। अष्टछाप का मतलब क्या है? पहला शब्द आपको नहीं आ रहा होगा शायद। छाप का मतलब है 8 कवियों का समूह। 8 कवियों का समूह होता है। ठीक। अष्टछाप का मतलब 8 कवियों का समूह था। ठीक। उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और अष्टछाप कौन बनाया था? गोस्वामी विट्ठलनाथ बनाए हुए थे। कौन बनाया था? वल्लभाचार्य के जो बेटे थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप समूह बनाया जिसमें 8 कवियों को रखा, जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। तो इन्हीं का जीवन परिचय आज के वीडियो में पढ़ना है। सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। क्या बाबू? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन। देखिए, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको हाईलाइट करना है। ठीक। हाईलाइट का मतलब ब्लैक पेन से लिख देना है, सबसे अलग लिखना है। ठीक। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास हुआ था और गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में मानते हैं। जो कुछ विद्वान लोग हैं ना भैया, वो लोग कहते हैं कि नहीं, इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़कवा के पास नहीं हुआ था, बल्कि कुछ विद्वान में ऐसा कहते हैं ना कि इनका जन्म दिल्ली के निकट, दिल्ली के पास में सीही नामक ग्राम में हुआ था। देखिए यहाँ सीही है ना, ये दिल्ली के पास पड़ता है। हम भी अभी नहीं दिल्ली घूमने गए हैं, आप लोग गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक। यहीं हुआ था इनका जन्म। सूरदास जन्मांध थे या नहीं? मतलब सूरदास शुरू से, मतलब जब जन्म लिए तभी से अंधे थे कि नहीं, इसके संबंध में अनेक मत हैं, मतलब अनेक विचार हैं सभी के। ठीक। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, मतलब माता पिता इनके छोड़ के चले गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। हाय देखिए, जौन चैनलवा का नाम है ना जी बाबू, जो चैनलवा का नाम है ना विनय क्लासेज वीके गुप्ता, इसी में पहला जो अक्षरवा है विनय, इसी का पद गाया करते थे। कितनी अच्छी बात है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। विनय मतलब विनती होता है, जो कि मेरा नाम है। अब विनती मत बुलाना हमें। हाँ तो हेलो चेक, हेलो, आवाज़ जा रही है? कमेंट कीजिए। विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। जौन गौ घाट था ना जी, वहाँ वल्लभाचार्य रुके। और वल्लभाचार्य कौन थे? इनके शिष्य, मतलब वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ठीक। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। स्वरचित मतलब खुद के द्वारा रचित,
खुद के द्वारा रचा हुआ, खुद के द्वारा बनाया गया एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने के लिए कहा। ठीक, ये भी हाईलाइट आप कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने क्या कहा? कहा कि कृष्ण की लीला का गान करो बाबू। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। जो हमने कहा वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ठीक, किनके? सूरदास के। और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बने और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पद बने। जो वल्लभाचार्य थे मतलब इनके गुरु थे, इन्होंने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। कीर्तन नहीं जानते हैं? हरे राम हरे कृष्णा। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से, वल्लभाचार्य के पुत्र, देखे ना आपने देखा कि अष्टछाप किसे कहते हैं, हमने शुरू में बताया आपको। तो वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ, इन्होंने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों को संगठन किया और अष्टछाप नामक समझ लीजिए एक समूह बनाया, उसमें गा रहे थे ये सब। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। और जन्मवा कब हुआ था? 1478 के आसपास। ठीक, और सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। यह वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग आँख कान खोल के देखिएगा, सुनिएगा। ठीक, सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसारावली और साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूरसागर जितने पद लिखे हैं उसका संकलन सूरसागर है। ये जो सूरसागर है ये गगरी है, समझ लीजिए, सागर है, इसमें सब कुछ पद, इनका जितना भी पद है सब इसमें भरा है। सूर सारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूर सागर में, जो सूर सागर थे गगरिया, इसमें 1.25 लाख पद हैं। अभी तक 10,000 पद प्राप्त हुआ है। और एक ठीक हम आपको और चीज़ अच्छा बता दें कि ये चीज़ अगर लिख देंगे बोर्ड में ना तो एग्जामिनरवा जो होगा, वैसे तो हम बहुत इज्जत करते हैं इनका, लेकिन एग्जामिनरवा निकल गया मुझसे, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। हल्ला मत कीजिएगा कि विनय क्लासेज के फाउंडर ऐसे कह रहे थे। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। कितना गजब दोहा लिखा है। पता नहीं दोहा है कि सोरठा है कि रोला है, हमको भी नहीं पता। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये क्या है। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। यह क्या चीज़ है? दोहा है कि छंद, मतलब छंद में क्या चीज़ है ये? आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं आता है तो पूछिएगा ज़रूर। ठीक, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये नया भिखारी पैदा हुए हमारे देश में जो भीख में सब्सक्राइब एंड लाइक मांगते हैं। तो इसी शब्दों के साथ जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।